वीडियो जो वायरल हुआ है, हाथ किसने उठाया है? माननीय मंत्री जी ने, जो कैबिनेट मिनिस्टर है, आदरणीय योगी जी के सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने हाथ उठाया, न कि वो गरीब गांव के गरीब लोगों ने। वहां के लोगों ने आवाज उठाया है और इन्होंने हाथ उठाया है। उनके चारों तरफ सुरक्षा का घेरा होता है, कैसे एक आम आदमी मंत्री जी के पास पहुंच पाएगा? इसका जवाब पहले आप दीजिए। तो जो उनके पास थे, क्या वो खास थे? उनके पास, उनके ऊपर भी उन्हीं के लोगों ने हमला किया है। हाँ, उन्हीं के लोगों ने हमला करके और सहानुभूति लेने का प्रयास किया है। आपने वीडियो में देखा होगा, ये स्वयं हाथ उठा करके, कितनी अशोभनीय बात है, कितनी गंदी बात है। एक कैबिनेट मिनिस्टर अपने स्वयं हाथ उठा करके एक गांव के गरीब आदमी को मारने जा रहा है, ललकार रहा है। निषाद समाज के ही बेटी की शादी थी, वहां जा करके इनको आशीर्वाद देना चाहिए वर वधू को। वहां ये सब सवाल, यहाँ राजनीति करने की क्या बात थी? और नाक काट करके और नाक पर वो पट्टी बंधा करके और सबको दिखा रहे हैं कि नाक कट गई है। नाक तो उनकी पहले से कटी है, नाक कटने वाली है, सब जनता उनकी नाक काटेगी। यही एक सुनहरा मौका है अपने जनप्रतिनिधि से सवाल जवाब करने का, और उन्होंने वोट दे करके जिताया था, इसलिए उनका हक बनता है कि हम अपने क्षेत्र के विकास के बारे में, जिसको मैंने चुना था वो खरा नहीं उतरा, क्यों नहीं उतरा, क्या कर रहा था, कहाँ पर घूम रहा था, कहाँ मटर गश्ती कर रहा था। क्या बात इस प्रकार से रखी जाए जनप्रतिनिधि के सामने कि हाथ उठा दिया जाए, हमला कर दिया जाए? अब हाथ किसने उठाया है? आप मित्रों नमस्कार। लोकसभा चुनाव का प्रथम चरण का मतदान संपन्न हुआ, दूसरे चरण की तैयारी चल रही है। हमारी मौजूदगी संत कबीर नगर में है और संत कबीर नगर इस समय हॉट सीट बन चुका है। यहाँ से लोकसभा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से प्रवीण निषाद चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं सपा से पप्पू निषाद चुनाव लड़ रहे हैं और बसपा से मोहम्मद आलम है। बीते कुछ दिन पहले एक रात में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर संजय निषाद जी जाते हैं, किसी शादी विवाह समारोह में जाते हैं और वहां पे उनके साथ एक घटना घटित हो जाती है। घटना घटित होने के पश्चात वो आते हैं और तहरीर देते हैं। तहरीर देने के बाद बाकायदे वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे आरोप लगाते हैं। आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और साथ ही साथ संत कबीर नगर के पूर्व जिला अध्यक्ष रामवृक्ष यादव जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या कहेंगे कि अभी कुछ दिन पहले एक घटना घटित हुई है जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर के ऊपर हमला कर दिया देखिए, गया? घटना अगर है तो मैं इसकी निंदा करता हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये घटना नहीं है, ये सुनियोजित, ये जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए और सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए ये नाटक रचा गया है। ये नाटक में उनका जो नाक कटी है, ये पहले अपना दिखा रहे हैं नाक कटने का, इनकी नाक तो स्वयं कटने वाली है और आने वाले चुनाव में ये बुरी तरह फेल हो चुके हैं, अपने वादे पर खरा नहीं उतरे, कहीं दिखाई नहीं दिए। इसके पहले भी हमारे दोआबा क्षेत्र में जब भी इनके लड़के और सुयोग्य जो सांसद रहे हैं, यहाँ के नौजवान सांसद रहे हैं, तेज तर्राक सांसद रहे हैं, ये कभी दिखाई नहीं दिए, कभी बाढ़ क्षेत्र में गए नहीं, विकास का नाम जानते नहीं, कोई किसी के लाचारी बेबसी पर कभी आंसू नहीं बहाए, एक कदम चले नहीं। हर जगह जनता इनको जवाब दे रही है। उसी क्रम में अभी आपने सुना होगा, आलापुर क्षेत्र में गए थे, जनता इनको बुरी तरह से लताड़ी है। उसी क्रम में बिना बुलाए इस शादी में समारोह में जो मोहम्मदपुर कटार में गए थे, इन्होंने वहां पर जनता ने सिर्फ इतना कहा कि आप यहाँ के सांसद रहे हैं, आपके लड़के, आप यहाँ के मिनिस्टर हैं, हमारे क्षेत्र की हालत ये है, जिस रास्ते आप आए हैं, आने जाने लायक रास्ता नहीं है। आपने कौन सा विकास किया, किस मुद्दे पर आपको वोट दूं? इस पर इनका पारा गर्म हो गया और आपने वीडियो में देखा होगा, ये स्वयं हाथ उठा करके, कितनी अशोभनीय बात है, कितनी गंदी बात है। एक कैबिनेट मिनिस्टर अपने स्वयं हाथ उठा करके एक गांव के गरीब आदमी को मारने जा रहा है, ललकार रहा है, कितनी गंदी बात है। और उसके बाद इस सरकार की विफलता देखिए कि ये स्वयं धरने पर बैठ रहे हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी के खिलाफ। अब इनकी मानसिकता अगर खराब नहीं है, ये पागल नहीं हो गए हैं, इनकी नाक कट नहीं गई है, कटने पागल हो गए हैं। अब पागल तो इसको पागल ही कहा जाएगा, तो क्या कहा जा सकता है? जो अच्छा, शादी समारोह में जाते हैं और वहां भी राजनीति, वर वधू को आशीर्वाद देने की जगह पर ये वहां पर भी इनकी मानसिकता दूषित है, वहां भी ये राजनीति करना नहीं चूकते हैं और उसी क्रम में घटनाएं हुई है। अच्छा, जिस प्रकार से उनका बयान आता है तो कहते हैं कि समारोह में हमें बुलाया गया था और हम गए, हमारे पीछे बैठे कुछ लोग सांसद के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे।
बाद में ये रोकते हैं और कहते हैं कि सांसद जी अगर आपके सामने आते हैं तो आप बैठ करके उनसे बात कर लीजिएगा। तो ये तुम ताम करके वहां के लोग बात करने लगे और जब ये इसका विरोध किए तो इनके ऊपर हमला बोल दिए। देखिए, जनता जनार्दन है और जनता को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो हमको अधिकार दिया है एक वोट देने का, यही एक सुनहरा मौका है अपने जनप्रतिनिधि से सवाल जवाब करने का। और उन्होंने वोट दे करके जिताया था, इसलिए उनका हक बनता है कि हम अपने क्षेत्र के विकास के बारे में, जिसको मैंने चुना था वो खरा नहीं उतरा, क्यों नहीं उतरा, क्या कर रहा था, कहां पर घूम रहा था, कहां मटर गश्ती कर रहा था। क्या ये बात इस प्रकार से रखी जाए जनप्रतिनिधि के सामने कि हाथ उठा दिया जाए, हमला कर दिया जाए? अब हाथ किसने उठाया है? आप जो वीडियो दो प्रकार की चल रही है, वीडियो जो वायरल हुआ है, हाथ किसने उठाया है? माननीय मंत्री जी ने, जो कैबिनेट मिनिस्टर है, आदरणीय जोगी जी के सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने हाथ उठाया, न कि वो गरीब गांव के गरीब लोगों ने, वहां के लोगों ने आवाज उठाया है और इन्होंने हाथ उठाया है। जी, लोगों ने आवाज उठाया, इन्होंने हाथ उठाया, फिर उधर से भी हाथ उठ गया। नहीं, उधर से हाथ नहीं उठा। ये इनके सिक्योरिटी के लोग, इनके साथ तमाम सिक्योरिटी है, इनके सिक्योरिटी के लोगों के बचाव में इनकी साथ नाक कट गई है, या क्या है क्या नहीं है वो वही जानते हैं। वीडियो दो प्रकार की वायरल हो रही है, एक में ये हाथ उठाते हैं और दूसरे में लोग इन पर हाथ उठाते हैं, लोग इन पर धावा बोलते हैं। तो इसमें क्या सच्चाई है कि प्राइमरी कौन था? ये जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। लेकिन जो इस समय स्थिति उस गांव की है, इस लोकतंत्र में काला धब्बा है। गांव के लोग, गांव की महिलाएं, गांव के बच्चे सब लोग सशंकित हैं, सब लोग परेशान हैं, घर से निकल नहीं पा रहे हैं, या जो लोग घर से बाहर हैं घर नहीं जा पा रहे हैं। इतना पुलिस और पीएससी का पहरा वहां कर दिया गया है। ऐसी कौन सी बात हो गई कि इस तरह का वहां बॉर्डर खड़ा किया गया? ऐसा कुछ नहीं है। इनको हर जगह, ये कितनी पुलिस पीएससी लगाएंगे? पूरे इलाके में जनता इनको नकार चुकी है। ये पुलिस पीएससी के बल पर ये चुनाव जीतने वाले नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का ये सबसे कम वोट पाने वाला प्रत्याशी होगा प्रवीण निषाद, जो खलीलाबाद का भारतीय जनता पार्टी का। अभी कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के अलायंस में इनकी कौन सी पार्टी है, निषाद पार्टी कोई है, उनके जिला अध्यक्ष ने कहा यहाँ पर हमें कमल क्या की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें भोजन से भरी हुई थाली चाहिए। तो भोजन से भरी हुई थाली लेके आए, तब तो जाए निषादों के बीच में। ये तो कमल के फूल के लेकर आए। उनका जिला अध्यक्ष कह रहा है, आप वीडियो देखेंगे, उनके जिला अध्यक्ष ने कहा यहाँ कमल की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ भोजन भरी थाली चाहिए। अच्छा, एक घटनाक्रम को एक पार्टी से जोड़ देना, एक वर्ग से जोड़ देना, क्या मानते हैं आप? देखिए, मैं भी यादव हूँ और जो भी यादव भाई लोग हैं, मैं एक समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं तब यादव हूं, मैं सेकुलर समाज का हूं। मैं कहना चाहता हूं, यदि यादव इस विषम परिस्थिति चल रही है यादवों के लिए खास करके, मैं यादव भाई लोगों से कहना चाहता हूं, जोश में होश न कहीं खोएं, ईमानदारी से समय का इंतजार करें, समय आएगा। और जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आपको अधिकार दिया है, वोट का अधिकार, उस वोट से ये बेईमान हुकूमत बदलने वाली है। लाठी से नहीं, डंडे से नहीं, वोट के बदौलत इनको बदलने की जरूरत है। कहीं भी किसी भी इलाके में जोश में होश न खोएं। और जो ये घटना घटी है, ये तो केवल यादव के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, एक मंत्री के साथ इस प्रकार का कृत्य, क्या कहेंगे? माननीय मंत्री जी को मैं, इस सरकार को क्या कहूं, इस कैबिनेट को क्या कहूं, आदरणीय जोगी जी की सरकार को क्या कहूं, जब उनकी सरकार में उनके मिनिस्टर धरने पर बैठते हो तो न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था कहाँ रह गया है? ये स्थिति है। उनकी सरकार में कस्टडी में होती हैं, उनकी सरकार में कोर्ट के अंदर होती है, उनकी सरकार में जेल में आदमी मार दिए जाते हैं, कोई सुरक्षित नहीं है। तो उनके मिनिस्टर कहाँ सुरक्षित है? आपके संकेतांक कहाँ जा रहे हैं? नहीं, हम संकेत जो हो रहा है, जो मैं वो कह रहा हूँ, मेरा संकेत नहीं, जो हो रहा है सरकार में वो बता रहा हूँ। अच्छा, किस प्रकार से पप्पू निषाद, प्रवीण निषाद और मोहम्मद आलम से फाइट करेंगे? देखिए, पप्पू निषाद के साथ मैं फिर कहना चाहता हूँ, हम लोग अभी परसों आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिल करके आए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अंतिम फैसला पप्पू निषाद हैं। हम लोग भी प्रत्याशी के दौर में थे और मजबूती के साथ थे। पूरी 5 विधानसभाओं का कम से कम 5 बार हम लोगों ने दौरा किया।
जनता के डोर टू डोर पहुंचने का काम किया, कार्यकर्ताओं से मिलने का काम किया। लेकिन हमारा निर्णय, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय है, अंतिम निर्णय, वो हमारा निर्णय है। उन्होंने पप्पू निषाद को भेजा है, हम लोग पप्पू निषाद बन करके काम करेंगे। अच्छा, जब पप्पू निषाद का स्वागत हो रहा था, तो उस समय जो लोग प्रत्याशी की दावेदारी कर रहे थे, लोकसभा प्रत्याशी की दावेदारी कर रहे थे समाजवादी पार्टी से या फिर इंडिया अलायंस से, मौजूद नहीं थे, उसमें आप भी नहीं थे। मैं उस समय लखनऊ में था। जी, अन्य लोगों के लिए क्या कहना? मैं आ गया होता, लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के एक क्षणिक मुलाकात में उन्होंने कहा तुम रुको और कल मिल करके तब जाना, इसलिए मुझे रुकना पड़ा और तब मैं मिल करके तब आया। अच्छा, लोकसभा चुनाव प्रचार में अगर जनता के बीच में जाएंगे तो आप लोग के चुनावी मुद्दे क्या होंगे? विकास के मुद्दे, ये खोखले वादे जो किए गए हैं, ये सबको हम लोग जनता के बीच में ले जाएंगे और जो हमारा मैनिफेस्टो है उसको सामने रखेंगे। सबसे हिंदुस्तान में सबसे अच्छा मैनिफेस्टो समाजवादी पार्टी का है। आज जनता जानना चाहती है कि संत कबीर नगर का विकास किस प्रकार से होना चाहिए? देखिए, संत कबीर नगर सूफी संत महात्मा कबीर की धरती है और यहाँ तमाम लोग आए, तमाम लोग गए। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, कबीरदास ने कहा है, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुआठी हाथ, जो घर फूके आपनो चले हमारे साथ। घर का मतलब ये होता है जो अपने इस शरीर के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसको जला करके सेकुलर विचारधारा, जात पात से ऊपर उठ करके, धर्म से ऊपर उठ करके जो चले वो हमारे साथ है, वो समाजवादी है। क्या पीडीए प्रभावशाली है जिले में? पीडीए ही जीतेगा। इन पीडीए और इंडिया का गठबंधन जीतेगा और एनडीए हारेगा। हाँ, आप ही प्रत्याशी कहते हैं कि एनडीए जीत रहा है। वो जबान फिसल गई होगी, कभी कभी फिसल जाती है जबान, ऐसा नहीं है। अच्छा, यहाँ के सामान्य वर्गीय लोगों का सवाल है कि पीडीए में सामान्य वर्ग के लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। देखिए पीडीए का मतलब आप क्या समझते हैं? पिछड़ा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत साफ लहजे में कहा, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, नहीं आप अपने अब हमको कहने दीजिए, अल्पसंख्यक, आधी आबादी महिला और अगड़े में जो गरीब है, अगड़े में जो गरीब है, सबको मिलाकर के पीडीए बनाया गया है। अच्छा, अगड़े में जो गरीब नहीं है उनसे क्या शिकायत है? जो गरीब नहीं है तो आगे है, तो आगे जो गरीब है उसको हमको आगे बढ़ाना है ना, उनसे शिकायत नहीं है। अगड़े हैं, सम्मान है उनका, लेकिन जो पिछड़े हैं उनको हम उनकी दौड़ में लाना चाहते हैं। क्या उनको साथ लेकर के चलेंगे आप लोग? उनको लेकर चल रहे हैं, चलेंगे क्या? चल रहे हैं। पीडीए का मतलब है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्वागत है। धन्यवाद। क्या कहेंगे घटनाक्रम के बारे में, क्या कहेंगे, क्या जानते हैं आप, क्या जनता को? देखिए, घटना के बारे में हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष श्री रामवृक्ष यादव जी ने आपको डिटेल में बताया। घटना यही है कि बिना बुलाए कैबिनेट मंत्री महोदय जी वहां पहुंचे थे और वहां की कहते हैं उनको निमंत्रण मिला था। देखिए, वो निमंत्रण वो तो कह ही सकते हैं, जो भी झूठी बातें। और वहां जब जनता ने उनसे पूछा कि जिस रास्ते से आप उखड़ खाबड़ रास्ते से आए हैं, 5 साल में आपके बेटे ने क्या किया, आपकी सरकार ने क्या किया, आप सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, आपने क्या काम किया, इस पर वो लाल गुस्सा हो गए, क्रोधित हो गए कि उनकी बुराई हो रही है, उनका जो बिना काम किए जो उनके झूठे वादे हैं उसको जनता ने इनसे सवाल कर रही है। उसको क्रोधित होकर के जनता को उनके ऊपर हाथ उठा लिए, मारने के लिए गाली देने लगे। और वो तो कहते हैं कि जनता आक्रामक होकर उन पर हमला बोल। नहीं, ये आप बताइए कि वो एक सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, उनका प्रोटोकॉल है, उनके पास सुरक्षा है, और सुरक्षा होते हुए दूसरा आदमी कैसे उनके ऊपर आक्रमण करेगा? ये सवाल है आपसे है कि उनके पास सुरक्षा के घेरे में रह करके उनके ऊपर कौन आक्रमण कर सकता है, उनको कौन गाली दे सकता है, कौन अशब्द बोल सकता है? एक वर्ग को टारगेट किया जा रहा है कि इसी वर्ग के लोग हैं जो हमारे ऊपर हमला किए। देखिए, ये तो अब अनर्गल बातें हैं कि जो है वो हार रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, अखिलेश यादव जी हैं, तो एक उनको समाज में गलत आरोप लगा रहे हैं कि एक वर्ग ने, यादव समाज ने ऐसा किया। ऐसा नहीं है, निषाद समाज ने ही सवाल किया था और निषाद समाज के लोग वहां थे। अच्छा, जो घटनाक्रम हुआ है उसमें निषाद समाज के लोग शामिल हैं? शामिल हैं उसमें, तो वो निषाद समाज के ही बेटी की शादी थी, वहां जा करके इनको आशीर्वाद देना चाहिए वर वधू को। वहां ये सब सवाल, यहाँ राजनीति करने की क्या बात थी? और नाक काट करके और नाक पर वो पट्टी बंधा करके और सबको दिखा रहे हैं कि नाक कट गई है। नाक तो उनकी पहले से कटी है, नाक कटने वाली है, सब जनता उनकी नाक काटेगी। क्या कहेंगे, क्या होने वाला है इस चुनाव में?
इस चुनाव में जो सेकुलर लोग हैं, जो गरीबों की, नौजवानों की, छात्रों की, व्यापारियों की बात करता है, इंडिया अलायंस और समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी यहाँ लड़ रहे हैं। उनके साथ जनता है और जनता उन्हें दिल्ली भेजने का काम कर रही है। जी, क्या कहेंगे? इस चुनाव में पीडीए की जीत होगी और बेरोजगार विरोधी सरकार की हार होगी। रोजगार जी। मंत्री जी के बारे में क्या कहेंगे? मंत्री जी के ऊपर हमला हुआ है। अच्छा, हम इससे पहले हम आप ही से सवाल पूछ सकते हैं कि मंत्री जो लोगों के पास जाते हैं तो उनके पास जाने से पहले लोगों को जांच किया जाता है। उनके चारों तरफ सुरक्षा का घेरा होता है। कैसे एक आम आदमी मंत्री जी के पास पहुंच पाएगा? इसका जवाब पहले आप दीजिए। तो जो उनके पास थे, क्या वो खास थे? उनके पास, उनके ऊपर भी उन्हीं के लोगों ने हमला किया है। हाँ, उन्हीं के लोगों ने हमला करके और सहानुभूति लेने का प्रयास किया है। जी, इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? उन सहानुभूति, चारों तरफ उनके लोगों में आक्रोश है, तो आक्रोश में कुछ कमी आवे इसीलिए सहानुभूति लेने के लिए अपने ऊपर उन्होंने हमला करवाया है और एक प्रतीक दे दिया है कि आने वाले समय में हमारी नाक कटेगी। इसीलिए नाक पे पट्टी बांध के घूम रहे हैं। जी। तो चलिए मित्रों, ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं, हम लोग इनसे बातचीत किए। इस मामले से संबंधित आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।